नहीं करना चाहिए, बट मुझे लगता है कि दिस इज रॉन्ग. आई मीन टीचर्स डोंट एड्रेस दिस इशू. आई डोंट नो व्हाई दे डोंट एड्रेस इट. सर क्या है वो इशू? टीचर हमेशा अपने टॉपिक, अपने सब्जेक्ट के बारे में बात करता है. जैसे मान लो मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो मैं इतना पुश कर दूंगा फिजिकल केमिस्ट्री में, इतना पुश कर दूंगा फिजिकल केमिस्ट्री में कि भाई फिजिकल पढ़ लो, फिजिकल पढ़ लो, फिजिकल पढ़ लो, फिजिकल पढ़ लो, फिजिकल पढ़ लो. वो बेचारे का फिजिक्स का चाहे बैकलॉग हो जाए. एंड दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. और इसमें स्टूडेंट की भी इक्वल भागीदारी है. इफ द टीचर्स आर एट रॉन्ग, द स्टूडेंट इज ऑल्सो एट रॉन्ग. कैसे, मैं बताता हूं आपको. खासकर नीट वालों में तो ये बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा. फिर भी जेई वालों में थोड़ा कम है. नीट वाले तो इसमें बहुत ज्यादा गलती करते हैं. सर क्या टॉपिक, क्या बोलना क्या चाहते हो आप? सीधे सीधे शब्दों में बोलो. वो शब्द कुछ इस प्रकार है कि आपका कोई एक सब्जेक्ट, वो मुझे नहीं पता वो कौन सा है, वो हर एक के लिए वेरिएबल हो सकता है. वो फिजिक्स हो सकता है, वो केमिस्ट्री हो सकता है, वो बॉटनी हो सकता है, वो जूलॉजी हो सकता है. कोई एक स्टेप आपका, कोई एक सब्जेक्ट इसमें से, या दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, आई डोंट नो, ठीक है, वो स्ट्रांग होगा. यानी कि उसके 180 में से आपके ऑलरेडी आपकी इतनी अच्छी तैयारी हो गई है कि आप 150, 160, 170 स्कोर कर सकते हो. अगर आज भी आपको फुल सिलेबस का टेस्ट दे दिया जाए तो, दे दिया जाए तो, और कोई इसी में से कोई एक सब्जेक्ट होगा या दो होंगे, आई डोंट नो, ठीक है, जिसमें आपकी तैयारी जो है वो ऐसी है. अब फिर भी अगर उसको रिवीजन करने का रात को टाइम मिलता है, रात मतलब क्लास खत्म होने के बाद, तो वो जितने घंटे इसमें लगाता है वो उतने घंटे इसमें लगाता है. विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. एब्सोल्युटली रॉन्ग अप्रोच. कि आपको कभी भी किसी भी सब्जेक्ट से प्यार नहीं करना है. यस, हियर इट, दिस इज एन एंट्रेंस एग्जाम. एग्जाम क्लियर करना है, सब्जेक्ट से प्यार नहीं करना. सब्जेक्ट से प्यार करना होगा, एमबीबीएस जाना, करना, पीजी करना, सुपर स्पेशलाइजेशन करना, कोई मना नहीं कर रहा, तुम्हारे हाथ कोई नहीं रोक रहा. आज की डेट में आपको किसी सब्जेक्ट से प्यार नहीं करना है. ये चार स्तंभ हैं, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट. नो वन इज मोर इंपॉर्टेंट. हाँ, एक कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप उसमें वीक हैं, बट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता अगर आप उसमें स्ट्रांग है. बात समझ आ रही है? भेजे में पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है? जिसके ऑलरेडी 160 आ रहे हैं आउट ऑफ 180, उसमें स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट कितना है? सिर्फ 20 नंबर का. मैं ये नहीं कह रहा इसको पढ़ना छोड़ दो, ना 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 ना, ये नंबर डिक्रीज होने शुरू हो जाएंगे दोस्त. मैं ये कह रहा हूं कि आपको ज्यादा ध्यान इसके ऊपर देना चाहिए. सर सब में कम है, सब में कम है, तो सब में इक्वली मेहनत करनी है. बट आप थोड़ी अपनी प्रायोरिटीज सेट करिए. कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, वो केमिस्ट्री हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, बॉटनी हो सकता है, जूलॉजी हो सकता है, इट कैन बी एनी सब्जेक्ट. आपको ये देखना है कि 180 इसके हैं, 180 इसके हैं, 180 इसके हैं, 180 इसके हैं. अगर मेरा इनमें से कोई ज्यादा वीक है तो मुझे उसके ऊपर टाइम ज्यादा देना है. हम करते क्या है, जो हमारा स्ट्रांग होता है या मुझे वो अच्छा लगता है, तो मैं उसी की दोबारा क्लासेस लिया जाऊंगा, उसी को पढ़ता जाऊंगा, उसी के क्वेश्चन करता जाऊंगा. अरे भाई उसमें से आ रहे हैं तेरे ऑलरेडी 160, 170 स्कोर कर रहा है, क्या उखाड़ लेगा तू 180 आउट ऑफ 180 करके? ये देखना इसमें स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट कितना है. 150 नंबर का 150 मार्क्स की स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है. एग्रीड 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 एग्रीड, है ना? और एक और बात बता दूं, मानो ना मानो, आप मेरे को पता है ना, जब जब कमजोरी कहीं अंदर डीप डाउन हार्ट के अंदर तक चली जाती है ना, तब अपनी गलती माननी बड़ी मुश्किल हो जाती है दोस्त. आप मानो ना मानो, इसमें नंबर अगर आपके अच्छे आए हैं, उसका कारण यह है कि आपने पिछले कई सालों में इसके ऊपर बहुत मेहनत करी होगी. वेल एंड वेल डन, मतलब देयर आर नो क्वाम्स, हैट्स ऑफ टू यू, शाबाश, ठीक है. और मानो ना मानो, इसमें आपने कहीं ना कहीं काम चोरी करी होगी. ये कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मुझे नहीं पता वो कौन सा होगा, ठीक है. नहीं नहीं सर मैंने इक्वल मेहनत करी थी, तो तब भी गलती है ना, तब भी गलती है. तुझे पता था ये तेरा अच्छा है, तो तूने इक्वल मेहनत क्यों करी? अगर इसको 2 घंटे पढ़ता था तो उसको 4 पढ़ना चाहिए था तेरे को. बट तू इसको 4 पढ़ रहा था और इसको 2 पढ़ रहा था, या दोनों को 2-2 पढ़ रहा था. वो भी गलत है अगर तुम्हें पता है तो आज की 5 स्टार है ना ये बातें मेरी, मैंने बोला लल्लू लल्लू लोगों को समझ में नहीं आएंगी ये बातें. जिनका हिला हुआ है उनको समझ में नहीं आएगा, ठीक है. बिकॉज आई सी कभी कभी किसी सब्जेक्ट्स में क्या होता है, बच्चे 180 आउट ऑफ 180, 180. दूसरा सब्जेक्ट सर 8 आए हैं मेरे. अरे भाई क्या कर रहा है भाई तू कर क्या रहा है ये तो बता. तू तैयारी कर रहा है क्या? नहीं सर वो मुझे सब्जेक्ट अच्छा लगता है. भाई तू उसमें पीएचडी कर ले, बीएससी कर, एमएससी कर, पीएचडी कर ले. एमबीबीएस की तैयारी क्यों कर रहा है फिर?
अगर तुम्हें इनमें से कोई सब्जेक्ट इतना ही अच्छा लगता है, मैं तो सारा दिन वही पढ़ता हूं सर घर पे, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो भाई उसमें बीएससी करो, एमएससी करो, पीएचडी करो। नीट में क्या कर रहे हो आप? व्हाट आर यू डूइंग इन नीट? क्योंकि नीट की तैयारी तो आपकी हो चुकी है इस सब्जेक्ट की, और आपकी इस सब्जेक्ट की नहीं हुई है आपकी तैयारी। अगर आप नीट क्लियर करने आए हैं तो ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट, एंड द वन, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जिसमें आप ज्यादा वीक हो। बेजे में जा रही है बात? बिल्कुल 100% है ना। और मैं ये जानता हूं इस टॉपिक्स को टीचर्स टच नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों नहीं करते, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, बट मैं उनमें से हूं जो सच बोलता हूं। भाई मेरे घर में मेरा बेटा भी है, वो कोई गलत काम कर रहा होता है, मैं साफ बोल देता हूं भाई ये गलत है यार, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना हो, ठीक है। और कुछ अच्छा कर रहा होता तो आई अप्रिशिएट, यू आर डूइंग ग्रेट मैन, कीप इट अप, ठीक है। यू हैव टू बी फेयर, आई एम वेरी फेयर। मेरे में वो प्याज की तरह नहीं हूं कि लेयर उतारोगे अरे ये कुछ और निकला, लेयर उतारोगे कुछ और निकला। भाई अपन बहुत ट्रांसपेरेंट है भाई, बहुत ट्रांसपेरेंट है।